क्रिस्ता मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु सोनसरी प्रार्थना घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि समाज और गांव से हम क्यों बहिष्कार हैं, क्या कारण है जिसे हमें समाज और गांव और घर वाले लोग बहिष्कार कर दिए हैं। इसके विषय में हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ निकाले संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 18 से पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अब्दुतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे आपके पास रहने दीजिए। उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, इस कहानी को आप जानते ही हैं। प्रभु यीशु मसीह उस गांव में जाते हैं और उस गांव में एक व्यक्ति है जो अब्दूत से ग्रस्त है। अब्दूत उसे पकड़े हुए हैं और वो मकबरों में, बोले तो कब्रों में रहते थे और वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता है। ऐसे व्यक्ति को ना ही कोई बांध सकते, ना जंजीर से जकड़ सकते, ना ही कोई काबू कर सकते। वो हमेशा पहाड़ों पर चिल्लाते थे और पत्थरों से अपने आप को घायल करते थे, ये लिखा हुआ है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उससे हुए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और तुरंत उसके अंदर से अब्दूत निकल गए और वो अच्छे भले हो गए, कपड़े लगाकर प्रभु यीशु मसीह के पास बैठे हुए थे। लेकिन जब उसके गांव वाले लोगों को पता चला ऐसे व्यक्ति आए हैं हमारे गांव के निकट और उस व्यक्ति को ठीक कर दिए जो बहुत वर्षों से बीमार अब्दूत से ग्रस्त थे, उसे कोई ठीक नहीं कर पा रहे थे, उसे कोई बस में नहीं कर पा रहे थे, ऐसे व्यक्ति को ठीक कर दिया है। तो सभी गांव के लोग उन्हें देखने के लिए आए। लेकिन जब देखने के लिए आए तो प्रभु यीशु मसीह को उल्टा क्या किया, स्वागत नहीं कि उसे भगा दिए जादूगर कहकर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह वहां से चलने लगे। लेकिन ये जो ठीक हुए व्यक्ति जो उसके चरणों के पास बैठे थे, अब्दूत ग्रस्त व्यक्ति, वो विनती करने लगे। उसके बारे में ही लिखा है यहाँ पर, ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अब्दूत ग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे आपके पास रहने दीजिए, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। ये उसने आग्रह के साथ प्रार्थना की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने यह कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस प्रकार कृपा की है। प्रभु यीशु मसीह साथ नहीं लेकर गया, प्रभु यीशु मसीह अपने साथ लेकर नहीं गया, उसे अपने घर अपने लोगों के पास भेज दिए और जाकर उन्हें बताओ कि प्रभु ने तुम्हारे लिए किया क्या, किस प्रकार से तुम्हारे ऊपर दया किया, कृपा किया, कि चमत्कार किया, ये सब तुम बताओ। क्यों? क्योंकि मैं तो तुम्हारे गांव में नहीं आ सकता हूं, मुझे तो स्वीकार नहीं किए, मुझे भगा दिए, इसलिए मैं तुम्हें वहां भेजता हूं। तुम उसके लोग हो, अपने लोगों के पास जाओ, अपने घर जाओ और प्रभु के सुसमाचार को सुनाओ। ये प्रभु यीशु मसीह ने उस अब्दूत ग्रस्त व्यक्ति को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे तो वो अपने साथ लेकर जाते थे। बहुत लोग तो उनके साथ घूमते थे, फिरते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे नहीं लेकर गए। क्या किए? उनके घर भेजे, उनके अपने लोगों के पास भेजे। लेकिन आज जब आप देखोगे हमारे लोगों के अंदर, जैसे ही एक हिंदू परिवार से, कोई भी दूसरे धर्म से या दूसरे समाज से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, कुछ कारण से अब्दूत ग्रस्त होकर, बीमारी को लेकर, समस्या को लेकर, कुछ भी मुसीबत को लेकर आते हैं और अच्छे हो जाते हैं। अच्छे हो जाने के बाद क्या करते हैं हमारे लोग, हमारे मार्गदर्शन करने वाले लोग क्या करते हैं, उन्हें उनके परिवारों से अलग कर देते। देखो भाई, आपके समाज वाले मूर्ति पूजक है, आपके पड़ोसी मूर्ति पूजक, आपके माँ बाप मूर्ति पूजक है और न जाने बहुत सारे बातों को बोल के उनसे अलग कर देते। और दूसरी बात क्या है, आपकी पत्नी टिकली नहीं लगा सकते, मंगलसूत्र नहीं लगा सकते, भांग नहीं भर सकते, ये बहुत सारे नौटंकी। और इसके कारण से उस व्यक्ति को उसके गांव वाले, उसके परिवार वाले, उसके समाज वाले सब बहिष्कार कर देते। प्रभु यीशु मसीह तो उनके पास भेजते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा रहे हैं, उनके पास भेजते प्रभु यीशु मसीह को कि जाके बताओ कि तुम्हें परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किया और कैसे ठीक किया।
लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उनसे अलग कर देते हैं हमें। और गांव वाले लोग, समाज वाले लोग, हमारे परिवार वाले लोग क्या करते हैं, हमें बहिष्कार कर दिए। हम गांव से अलग हैं, हमारे पास कोई आ ही जाए नहीं रहा है, तो हम कैसे प्रभु के चमत्कार को बता सकते हैं उनके पास? और वो लोग बताएंगे भी तो वो लोग क्या विश्वास करेंगे? वो लोग तो उल्टा यही करेंगे, यही कहेंगे कि कैसे तुम्हारे प्रभु है जो हमसे तुम्हें अलग कर दिए, और तुम्हारे लोगों को हम पसंद नहीं करते, तुम्हारे प्रभु को हम स्वीकार नहीं करते, ऐसे बोलेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कारण है जो हम जो गांव से, समाज से, परिवार से बहिष्कार हैं, ये मेन कारण है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के समान हमें भी अपने गांव में प्रेम पूर्वक रहने दिए रहते, ठीक है ना, हम प्रभु यीशु मसीह को मान गए, स्वीकार कर लिए, सब कुछ किए। प्रभु यीशु मसीह को देखो ना यहाँ पर क्या किया, अबदूतग्रस्त व्यक्ति को कितने प्रभु यीशु मसीह ने उसे, उनके अंदर जो अबदूत थे उसे निकाल दिया, और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना पसंद किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नकार दिया, उन्हें अब अपने घर भेजे, उनके घर में भेजे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कार्य को तुम बताओ, सुसमाचार को सुना। यही कार्य जब हम अपने अंदर जो चमत्कार हुए, दिल में जो हमें जो चंगाई मिली है, समस्या से हमें छुटकारा मिला, ये हम कैसे उनके साथ रहकर बता सकते हैं? लेकिन हमें ये लोग कुछ अलग ही नियम दे देते हैं, अलग ही बातें बताते हैं कि उनसे दूर रहो, उनसे खाना नहीं, उनसे उठना बैठना नहीं, उनके संगति में नहीं चलना, तुम मूर्ति पूजक बन जाओगे। अब हम उनसे अलग हो गए और वो लोग हमें बहिष्कार कर दिए। यही तो कारण है बहिष्कार होने का। परमेश्वर ने कहीं पर भी किसी जगह में प्रभु यीशु मसीह ये नहीं सिखाए, या किसी को ऐसा नहीं कहा कि अपने समाज से, अपने परिवार से अलग रहो। लेकिन आज के जो प्रचारक लोग हैं वो हम सबको अपने माँ बाप से, अपने समाज से, अपने परिवार से अलग करते। यही कारण है कि हमारे गांव वाले, हमारे समाज वाले से हम बहिष्कार हैं। मेन रीजन यही है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहीं पर नहीं लिखा, लेकिन ये आज के लोग सिखाते, और इसके कारण से बहुत ही ज़्यादा सताव इस दुनिया में बढ़ चुके हैं। तो आज आप समझ गए होंगे कि क्यों हम अपने समाज से, अपने गांव से, अपने परिवार से बहिष्कार हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि हमारे नफरत के कारण लोग हमें बहिष्कार किए होंगे, और हमारी नफरत क्यों है? हमें गलत शिक्षा दिए हुए हैं, इसके कारण से। तो मेरे प्रियो, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।